हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस बहुत ही प्यारे से और पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है एरीज सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि एरीज सोल ट्राइब का अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है। अप्रैल के मंथ की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। सो जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है गाइस ये वीडियो पूरी की पूरी आपको ना आप इससे रिलेट ना कर पाएँ, सारा का सारा आप लोग इससे रेजोनेट ना कर पाएँ, बट अगर आप 40% भी रेजोनेट कर पाएँ तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और कार्ड्स को तो बहुत ही जल्दी हो रही है आने की, उछल उछल के गिर रहे हैं कार्ड्स। सो गाइस, अगर आपको भी कोई ऐसी कोई इच्छा है, कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं कि अप्रैल में पूरी हो जाए, सो आप लोग भगवान से ना प्रार्थना कर सकते हैं। मीनवाइल हम कार्ड्स की शफलिंग कर रहे हैं, कार्ड्स निकाल रहे हैं, क्योंकि ये ना आप लोगों की ही एनर्जी है जो पर्टिकुलर कार्ड्स को रीडिंग में लेके आती है। ओके, और पहले हम सारे आज ना कार्ड्स ही शफल करेंगे, उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, तो कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं गाइडेंस के लिए, क्योंकि गाइडेंसेस भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। गाइडेंसेस को फॉलो करके ना हम अपनी लाइफ को पूरा बदल सकते हैं। तो ये हो गई गाइडेंसेस आप लोगों के लिए। अब एंजल से पूछ लेते हैं कि एंजल क्या कहना चाहते हैं, और ये कार्ड खुद ही गिर गया है तो इसको हम रखेंगे। ये भी खुद ही गिर गया है। ओके, सो क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें इमोशनल एस्पेक्ट भी देखेंगे, करियर का एस्पेक्ट भी देखेंगे। सो और आप लोगों की रीडिंग में ना कार्ड्स उछल उछल के गिर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। क्या है ऐसी चीज़ें जो कार्ड्स ना बताना चाहते हैं कि हमें आना है, हम बताएंगे। सो यहाँ ना मैं आपको कार्ड्स दिखाना शुरू करती हूँ। सो गाइस, एरीज सोल ट्राइब, ये हैं आपके कार्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, गुड, एंड किंग ऑफ कप्स, आई मीन वाव, दिस इज सो वाव। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द मून का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द सन भी है, सन एंड मून दोनों का आ जाना। तो कहीं ना कहीं कहानी बिल्कुल ही बदलेगी। एरीज सोल ट्राइब की ना एक कहानी जो चल रही है बहुत ही नेगेटिव टोन पे चल रही है। 1-2 कार्ड्स हैं जो मुझे बता रहे हैं, बल्कि 3 कार्ड्स हैं एक तरह से देखा जाए तो। नेगेटिव टोन पे जो आपकी कहानी चल रही है ना पिछले 4-5-6 महीनों से, वो एकदम ही पॉजिटिव होएगी, क्योंकि एक ही रीडिंग के अंदर मून और सन दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी कार्ड्स हैं। एक बिल्कुल नेगेटिव है, एक बिल्कुल ही पॉजिटिव है। उन दोनों का आ जाना अपने आप में एक इंडिकेशन होती है कि कहानी के बदलने का समय आ गया है। ठीक है, सो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं पहले हम उन्हीं से शुरू कर लेंगे। लाइक ये कार्ड है, इसको मैं देख रही हूँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हालांकि पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन फिर भी ये कार्ड काफ़ी नेगेटिव होता है। और हो सकता है गाइस, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है, इसमें आपकी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट में देखूंगी। सो इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड 2-3 तरह से पढ़ सकते हैं हम। कुछ लोगों को यहाँ पे ना बिग वाले फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। ठीक है, बिग वाले फाइनेंशियल लॉसेस की किसी ने जैसे बहुत अपना बन के, सगा बन के कोई पैसा आपसे मांगा हो, फिर वापस ना किया हो, या हो सकता है बहुत लोगों को यहाँ पे बिजनेस में लॉस है, या बहुत लोगों ने किसी गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है, पैसा फंस गया है, स्टक मनी हो गया है। बहुत लोगों का यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके इश्यूज चल रहे हैं, इनहेरिटेंस को लेके इश्यूज हैं, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं, अपना हक मांगने के लिए अपना हक नहीं मिल पा रहा है। किसी ने, जिसे कहते हैं कि आपका हक छीन लिया है, जो आपसे बिलोंग करता था, जो आपका था, वो कहीं ना कहीं आपको दिया नहीं है। और बहुत लोग हैं यहाँ पे जो कोई पुश्तैनी घर था तो उसमें से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कि नहीं, ये आपसे बिलोंग नहीं करता है। या कुछ लोगों के केस में है कि उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली है या फ्रॉड कर लिया है उनके साथ। ठीक है, किसी पेपर पे सिग्नेचर करा के कोई चीज़, कुछ फ्रॉड इस तरह का हुआ है, तो आपकी कंडीशन
4-6 महीने का ही अगर मैं पकड़ूं, क्योंकि उससे पुरानी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि 2 साल पहले 10 साल पहले, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि हम मंथ वाइज रीडिंग कर रहे हैं, ईयर वाइज रीडिंग नहीं है ये। तो मैं इसको बोलूँगी कि ये 4-6 महीने के अंदर की ही बात है, और ज़्यादा पिक करूँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैक्स मार्च तक की बात है ये, कि बहुत बहुत आप उदास, निराश, हताश और बहुत डिप्रेशन में, और कुछ इस तरह की बातें भी हैं कि आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गुड फेथ में हम किसी को कोई पैसा दे देते हैं या विश्वास कर लेते हैं, तो 2 चीज़ों का नुकसान होता है। एक तो हमारा विश्वास टूटता है, और जब हमारा विश्वास टूटता है तो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगता है, और हमारा आत्मबल जिसको बोलते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी टूट जाता है। और फिर लाइफ में समझ नहीं आता कि किसे ट्रस्ट करें और किसे ना करें। और दूसरा जो पैसे का नुकसान है, मॉनेटरी लॉस है, वो तो है ही है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना लव अफेयर भी टूटे हैं, मतलब रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स हैं, नो कॉन्टैक्ट है, और ये नो कॉन्टैक्ट दूसरी पार्टी ने किया है, आपने नहीं किया है। ये कार्ड बता रहा है और आपकी हालत बता रही है कि अगर नो कॉन्टैक्ट है, आपको किसी ने ब्लॉक किया है, या अगर आपको किसी ने चीट किया है, आपके साथ फ्रॉड किया है, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है, तो वो दूसरा इंसान है और उसने ही आपको छोड़ दिया है फिर। और आप तो चाहते हैं कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना, आप तो चाहते हैं बातचीत करना, लेकिन उन्होंने ही आपको ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ भी है, और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप अपने मन के अंदर ही कहीं ना कहीं अपनी साइकी में ही ना सेल्फ प्रिजन में है। आपने खुद की बनाई हुई एक जेल में डाल दिया है। आपको पता है ताला कहाँ है, आपको पता है चाबी कहाँ है, आप खोल सकते हैं, आप निकल सकते हैं, लेकिन आप निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि आप निकलना नहीं चाहते हैं। आप इसलिए निकलना नहीं चाहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है एट प्रेजेंट कि निकल के करें तो क्या करें, किससे बात करें, किससे कहें, मन का दुख दर्द, ये मन की व्यथा किससे कहें, कौन समझेगा, कौन मेरा अपना है। क्योंकि जो भी ये लव अफेयर था, या जो भी ये फ्रॉड हुआ है आपके साथ, या फिर फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ये किसी ऐसे इंसान ने किया है जो दिल के बहुत करीब था, जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास करते थे। तो अभी आपको फॉर टाइम बिंग समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ। सो गाइज, ये आपका जो मैंने पढ़ा है अभी एक कार्ड के थ्रू, ये आपकी ओवरऑल जनरल कहानी है। सो अगर ये कहानी आपसे मैच करती है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। अगर नहीं करती है तो आप इसको यही छोड़ सकते हैं, इट मीन्स ये आपसे बिलोंग नहीं करती है। तो ये आपकी करंट 4-6 महीने की एनर्जी का हाल है। और जो हमारी एनर्जी होती है, उस तरह की ही चीज़ें, उस तरह के ही लोग, उस तरह की ही सिचुएशन हम फ्यूचर में या प्रेजेंट में भी अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई थिंक मेरा सोल ट्राइब स्मार्ट है, वो ये सब चीज़ें जानता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है बहुत बार, जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं और विजुअलाइज करते हैं, चीज़ें काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे अलग से, तब मैं बताऊंगी कि चीज़ें काम क्यों नहीं करती हैं। और इन कार्ड्स के थ्रू ही आपको समझाऊंगी, इन कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि आप टैरो की रीडिंग देखते हैं, समझते हैं, कार्ड्स को समझते हैं, तो समझाऊंगी कि कब काम करेंगी, कब नहीं करेंगी, किसके लिए काम करेंगी और किसके लिए काम नहीं करेंगी। ठीक है। सो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है कि कोई दिशा नहीं है इस इंसान की लाइफ में ना, कोई दिशा नहीं है। इसके मन के विचार, ये इसके ना कुविचार हैं, जिनको बोलते हैं बुरे विचार, इल थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। तो ये नेगेटिव थिंकिंग इसको ना गोल 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 चक्रवात में घुमाए हुए है, एक चक्र बना हुआ है नेगेटिव थिंकिंग का। नेगेटिव थिंकिंग होती क्या है? नेगेटिव थिंकिंग ना एक आपको गोल 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 घुमाए रखती है, बाहर नहीं निकलने देती, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, कोई सोल्यूशन पे आप नहीं पहुंचते हैं, कोई क्लोजर आपको नहीं मिलने देती। अगर मैं मॉडर्न लैंग्वेज में बात करूं, सो यू ऑल आर यंग एंड अडल्ट, यू नो क्लोजर। कोई झगड़ा हो गया, कोई झमेला हो गया, कोई चीटिंग हो गई, कोई फ्रॉड हो गया, वी नीड क्लोजर। एज ए ह्यूमन बीइंग वी नीड क्लोजर। कि सामने वाले ने ये चीज की तो क्यों की? तो क्लोजर नहीं है गाइस, आपके केस में ही क्लोजर नहीं है। हो सकता है वो उसकी फितरत हो सकता है वो इंसान धोखेबाज और चालबाज ही हो सकता है कि आप उसको भोले और भले लगे हों और उसको लगा हो कि वो आपका फायदा उठा सकता है। देयर आर सो मेनी रीजंस, और रीजन ढूंढ के भी आप क्या कर लेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आप वाकई में इतने भोले और भले हो कि आपका फायदा इजीली उठाया जा सके, ठीक है। सो आंख बंद करके विश्वास करना, ये आपकी भी तो गलती है ना। और मोस्टली यही होता है कि हम अपनी गलती पे तो आना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो गुड फेथ में की ही गलती है, ठीक है, चाहे वो भलमानसी में की हुई गलती है, बट गलती आपकी भी है। और वो गलती आप अपने ऊपर ब्लेम आने देना चाहते नहीं है, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे ना डिप्रेशन में और बिल्कुल एंग्जाइटी में और इंसोम्निया में, और ये हालत देखिए कितनी गंदी की हुई है, नींद नहीं आ रही है, ठीक है,
और नींद डिस्टर्ब है, करियर डिस्टर्ब है, हर चीज़ डिस्टर्ब है, लाइफ के फंक्शंस डिस्टर्ब हैं, ठीक है। और हो सकता है हेल्थ पे भी टोल आना शुरू हो गया हो कुछ लोगों की, लेकिन नहीं, उस चीज़ से सीखना नहीं है और आगे नहीं बढ़ना है। इस तरह का यहाँ पे है, 4-6 महीने आपका एटीट्यूड इस तरह का रहा है और कोई दिशा नहीं है। मैंने बोला है ना, इस इंसान को पता सब कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इस ताले को खोल के करें क्या, कहाँ जाएं, किससे बात करें। और तो फिर क्या है, कोई बात करने को है नहीं, कोई रियल फ्रेंड से बात कर नहीं रहे हैं, कहीं घूमने जा नहीं रहे हैं, दोस्तों से मिल नहीं रहे हैं, फैमिली वालों को बता नहीं रहे हैं, अशेम्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही है आप लोगों को कि ये हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ। तो गाइज ये है कि इस गोल गोल चक्कर में ना आप जितना मर्जी टाइम रह सकते हैं, सालों रह सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको बाहर निकालेगा नहीं। ये जो मन के काले विचार है, नेगेटिव थिंकिंग, इल थिंकिंग जो है, ये तो यहीं पे घुमाती रहेगी आपको। सो इस नाव को, ये नाव जो है ना, ये आपकी लाइफ है। इस अपनी लाइफ को ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कहाँ लेके जाना है और कैसे चलाना है, ठीक है। तो भाग्य के भरोसे अगर रहेंगे तो फिर चीजें ऐसे ही होती रहेंगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास ना, और ये आपका अपना मन भी है, ये आपके मन के विचार भी हैं, ये आपकी साइकी भी है, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूसली आपको ना धोखा भी दे रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं आपके साथ, आपकी गुड बुक्स में भी हैं, ठीक है। आपको अच्छे भी लगते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि वो आपके बड़े सगे हैं, लेकिन वो आपसे जेलसी फील करते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताऊं, वो आपसे जेलसी फील करते हैं और वो आपका बहुत बहुत नुकसान पास से ही करते आ रहे हैं। ये कोई अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, ये गुड फेथ में हुए कुछ लोग हो सकते हैं, ये आपकी कोई प्यारी पक्की सहेली हो सकती है, ये आपका कोई प्यारा दोस्त हो सकता है, ये कोलीग्स हो सकते हैं, ये आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, घर के फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये इंटीमेट पार्टनर हो सकते हैं। तो आप किस रिलेशन में पर्टिकुलरली इसको देख रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको लीजिएगा रीडिंग को। बट ढेर सारा जेलसी का एस्पेक्ट है, लोग जलते हैं, और लोगों की जलने की कोई वजह नहीं है गाइज, लोग बेफिजूल बेवजह जलते हैं। अगर आप इन चीज़ों में क्लोजर ढूंढेंगे कि ये मेरे से इसलिए जलते हैं, मैं इस चीज़ को ऐसे ठीक कर लूँ, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लोग जलते हैं, उनकी फितरत है, आप उनको बदल नहीं सकते हैं, तो आप खुद को बदलने में भी क्यों पड़े हुए हैं। आपको क्या चाहिए कि आप इनको पहचानें और लाइफ में थोड़ी सी बाउंड्रीज बनाएं, लोगों का एक्सेस कम करें, अपने सीक्रेट्स कम शेयर करें, ऐसी चीज़ें किसी से शेयर ना करें जिनका कल को कोई जिनको कह के कोई र्यूमर उड़ाई जा सकती है, आपके बारे में अफवाह फैलाई जा सकती है, आपको नीचा दिखाया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें आप किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि मुझे आपके आसपास फिलहाल कोई भी ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं दिख रहा है। और शायद आप इसीलिए यहाँ पे ना इसी पोजीशन में बहुत महीनों से हैं कि आपको भी अब समझ नहीं आ रहा है कि अगर किसी ऐसे सगे इंसान ने मुझे धोखा दे दिया है तो अब मैं किससे बात करूं, किस पे विश्वास करूं। तो कोई बात नहीं है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एक डायरी और पेन लें और रोज लिखें अपनी फीलिंग्स को। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको शर्मिंदगी हो रही है, आपको जो मर्जी हो रहा है आपके मन में, आप जैसा मर्जी फील कर रहे हैं, आप छोटा फील कर रहे हैं, आप चीटेड फील कर रहे हैं, आप बेवकूफ़ फील कर रहे हैं, आप फीलिंग्स बहुत तरह की हो सकती हैं, ठीक है। तो उनको लिखें और फाड़ के फेंक दें। दिस इज द राइट थिंग फॉर यू टू डू इन दिस पर्टिकुलर टाइम। आप यही कर सकते हैं, इसके अलावा अभी कोई चारा नहीं है। और बहुत सारे धोखेबाज लोगों को आपने अपने आसपास इकट्ठा कर लिया है, और मैंने जो पिक किया है ना कलेक्टिव, कि आप ना भोले हैं और भले हैं, ठीक है। मैं नहीं कहूंगी कि सारे ही एरीज लोग भोले और भले होते हैं, क्योंकि मेरी रीडिंग्स में इस तरह के कमेंट आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड थी वो एरीज थी, वो तो बहुत बुरी थी, मेरा बॉयफ्रेंड था वो टॉरस था, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। हाँ गाइस, हर तरह के लोग होंगे, हर तरह के लोग होंगे, हर एक ज़ोडिएक साइन में हर तरह के लोग होंगे। बट मैं उन चीटर्स, उन फ्रॉडर्स जो फ्रॉड हैं उनके लिए नहीं कर रही हूँ रीडिंग। वो मेरा सोल ट्राइब नहीं है। मैं रीडिंग में क्या बोलती हूँ कि यू आर माई सोल ट्राइब। सो मैं सभी एरीज के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं उन एरीज के लिए कर रही हूँ जिनसे ये रीडिंग बिलोंग करती है। सभी तो इसको देखेंगे भी नहीं, कभी भी नहीं देखते हैं, सब तो इस तक पहुंचेंगे भी नहीं, ये रीडिंग उन तक नहीं पहुंचेगी, ये रीडिंग उन्हीं तक पहुंचेगी। हो सकता है ये 100 लोगों तक पहुंचे, बहुत बार मेरी रीडिंग 100 लोगों तक पहुंचती है, बहुत बार मेरी रीडिंग 5-6 हज़ार लोगों तक पहुंचती है, ठीक है। सो ये कोई भी पर्टिकुलर रीडिंग उन्हीं तक पहुंचेगी जिनसे वो बिलोंग करती है। सो इस चीज को आप मन में से निकाल दीजिए कि सभी लोग, हाँ लियोज भी ऐसे होते हैं और वैसे भी होते हैं, लीब्राज भी ऐसे भी होते हैं वैसे भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक जोडियक बिल्कुल अच्छा है, एक जोडियक बिल्कुल बुरा है, नहीं। तो ये उन एरीज के बारे में है, मेरे उस सोल ट्राइब के बारे में है जो भोले हैं
और भले हैं। इस चीज को मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है कि आप लोग ना एक दूसरे की रीडिंग देखते हैं। भाई क्यों देखते हैं आप? अगर आप एरीज हैं तो आप एरीज की रीडिंग देखिए, अगर आपके हस्बैंड का कोई है जोडियक तो आप उनकी देख सकते हैं, अपने बच्चों की देख सकते हैं। आप किसी और की क्यों देखते हैं? आप अपनी देखिए ना। ऐसे तो हर किसी के बारे में अच्छी बातें होंगी, हर किसी के बारे में बुरी बातें होंगी। तो ये जनरल है और कलेक्टिव है, तो इसमें इन सब चीजों का आंसर नहीं दिया जा सकता। और हर जोडियक में लोग चीट करते हैं, हर जोडियक में भले लोग हैं, हर जोडियक में बुरे लोग हैं। तो ये एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पर्टिकुलर जोडियक की या आपका जो कोई है बहुत जरूरी जिसके लिए आप देखना चाहते हैं उनकी ही रीडिंग देखें। आप सबकी रीडिंग्स देखें ही नहीं, जोडियक में सिर्फ अपने तक ही लिमिटेड रहें, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होने लगेंगे। और ये सिर्फ उन थोड़े से लोगों के लिए रीडिंग है जो मेरा सोल ड्राइव है। मुझे सारी दुनिया में जो करोड़ों लियोज हैं, करोड़ों एरीज हैं, करोड़ों हर जोडियक के लोग हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये मेरे उन खास लोगों के लिए है जिनके लिए मैं रीडिंग करती हूँ। ठीक है, और अब इसमें ना अब कहानी बदलेगी। मैंने बोला है कि आपकी कहानी का जो टोन है ना, जो आपकी रीडिंग का टोन है वो बहुत एक्सट्रीम्स में है। एक्सट्रीम क्या होता है कि एक तरफ तो बिल्कुल ही धरातल पे लगा हुआ है एक इंसान, यानी कि इतना डिप्रेशन में डूब गया है कहीं ना कहीं कि बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पे जाके लगा है। और जब ग्राउंड जीरो पे जाके कोई चीज लगती है तो फिर वो फ्लोट करती है, बाउंस बैक करती है। तो आपने ना अप्रैल में बहुत बड़ा बाउंस बैक लेना है। ठीक है, हो सकता है आप इस रीडिंग को मार्च के लास्ट में देखें या अप्रैल के शुरू में देखें या अप्रैल के मिड में भी देख सकते हैं। आई डोंट नो कि मैं कब तक अपलोड कर पाऊंगी इसको, बट बाउंस बैक करेंगे आप अप्रैल में। आप जहां भी है, जिस जगह पे भी है, जिस मर्जी नेगेटिव सिचुएशन में है, वहां से आप बाउंस बैक करेंगे। आपकी सिचुएशन कितनी इंप्रूव होगी फिजिकली आई डोंट नो, बट जो इमोशनली जो आपने अपना ये जो बैंड बजाया हुआ है, जो इमोशनली आप बिल्कुल धरातल पे लगे हुए हैं, ये जो आपकी नींदें खराब हुई हुई, रातें खराब हुई हुई हैं, ठीक है, ये जो आपने अपनी एनर्जी का बैंड बजाया हुआ है, जो आपने अपने ऑरा को बिल्कुल ही नेगेटिव लोगों के लिए तैयार रख दिया है, जो बिल्कुल ही आप विक्टिम फील कर रहे हैं और प्रे वाली मेंटेलिटी में आ गए हैं कि ठीक है सब लोगों ने मेरा हमेशा फायदा ही उठाया है और फायदा ही उठाएंगे, ये जो कंक्लूजन्स आपने बनाए हुए हैं, आप एकदम से बाउंस बैक करेंगे। क्योंकि अप्रैल में ना मरकरी का रेट्रोग्रेड भी आने वाला है और ये रेट्रोग्रेड बिल्कुल डिफरेंट वाला है। ठीक है, सो ये रेट्रोग्रेड ऐसा है कि इंसान ना अपने मन के अंदर ढेर सारे कंक्लूजन बदलेगा, अपने बारे में उसके विचार बदलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि चीजें ऐसी नेगेटिव हैं एकदम से सही कैसे हो जाएंगी, तो गाइज ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब ये चीजें होती है ना कि रेट्रोग्रेड चल रहा है, ठीक है, और वक्री हो गया है कोई ग्रह ने अपनी चाल बदल दी है, तो यकीन मानिए चीजें ना ड्रेस्टिकली होती हैं। ठीक है, एकदम से कोई झगड़ा हो जाएगा, आप कहेंगे ये झगड़ा कैसे हो गया, एकदम से पैचअप हो जाएगा, आप कहेंगे ये पैचअप कैसे हो गया, और आपको कोई क्लोजर नहीं मिलेगा इन चीज़ों का, क्योंकि हम बहुत बड़े गेम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, सो जब बिगर पिक्चर में चीज़ें बदलती हैं तो छोटे वाली पिक्चर में तो एकदम से बदल जाती हैं। आपकी भी यहाँ पे पिक्चर बदल गई है और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है आप लोगों के पास, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है यानी कि ग्रोथ है। किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। और आपका जो लॉस हुआ है वो भी ज्यादा जो है मॉनेटरी लॉस है, पैसे का लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है। तो ठीक है, किसी ने ले लिया, कोई कर्मा होगा आपका उसके साथ, कभी आपने उससे लिया होगा किसी पास्ट लाइफ में, वो तो हमें याद नहीं है, बट देने वाले के तरीके भी बहुत हैं, लेने वाले के तरीके भी बहुत हैं और देने वाले के तरीके भी बहुत हैं। तो यहाँ पे अपनी खुद की हिम्मत से, अपनी खुद की मेहनत से, खुद की लगन से, ठीक है, खुद के इन्वेस्टमेंट से, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स के थ्रू ढेर सारा पैसा आप भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अप्रैल के मंथ में आपको कोई जॉब चेंज का ऑफर आए या कोई आइडिया आपको क्लिक करे, या आपका मन करे कि ठीक है आजकल डिजिटली काफ़ी लोग काम कर रहे हैं तो मैं अपनी जॉब के साथ साथ अपना, क्योंकि ना छोटा छोटा होगा। आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है कि छप्पर फाड़ पैसा कहीं से आ गया है, ऐसा नहीं है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी जिसके लिए झगड़ा चल रहा है जहां से निकाल दिया है वहां कोई बात बन गई, वैसा नहीं है आपके केस में। आपके केस में यही है कि आपको ही कोई आइडिया क्लिक करेगा, आप ही बाहर आएंगे उस नेगेटिविटी से, आप ही कहेंगे कि ठीक है वो पैसे की भरपाई मैंने करनी है। ठीक है, आपको ही कोई इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, जो आपको साथ लेके आगे बढ़ना चाहेंगे, या तो वो आपको अपने साथ लेंगे या वो आपके साथ होंगे। कुछ इस तरह के आइडिया आ जाना, कुछ इस तरह के काम करना,
गाइज एक चीज हमेशा याद रखना, आप अपनी कहानी को ना हमेशा खुद ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है। हम दूसरों के ऊपर ब्लेम तो कर देते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, लेकिन हमारी कहानी चेंज करने का हमारे पास हमेशा ही एक ऑप्शन खुला होता है। और यहाँ पे इस ऑप्शन को आपने टिक किया है कि मैं अपनी कहानी को बदलूंगा। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होएगी अप्रैल के मंथ में, ठीक है। और ये होगी आपके वाइज डिसीजंस की वजह से। आप अच्छे डिसीजंस लेंगे चीज़ों में ना, अच्छे डिसीजंस आप लोग लेंगे। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, और ये देखिए ना 8 ऑफ पेंटिकल्स इसमें तो ऐसे दिखाया हुआ है, बट हमारे जो दूसरे कार्ड्स होते हैं राइडर वेट वाले, उसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स इस तरह से दिखाते हैं कि एक इंसान मेहनत कर रहा है। तो फोकस्ड वे में, कॉन्सेंट्रेटेड वे में जब एक इंसान मेहनत करता है और अपना पूरा ध्यान आप इस चीज पे लगा देंगे कि नुकसान हुआ है पैसे का, कोई बात नहीं, इससे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा के मैं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो करियर पे बहुत फोकस है आपकी रीडिंग में ना पूरी में, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस ही है, पैसे का नुकसान है। पैसा किसी भी तरह से नुकसान हो जाता है। बहुत बार पैसे का नुकसान ऐसे भी होता है कि आपने जॉब कर रहे थे, अचानक आपने जॉब छोड़ दी या आपको जॉब से निकाल दिया, तो आपकी सैलरी वहां पे फंस जाती है, ठीक है। तो वो भी एक पैसे का नुकसान है। या आपकी सिक्योरिटी वो लोग काटते थे हर महीने, आप 5 साल से जॉब करते थे, 60 मंथ्स की वहां पे सैलरी फंसी, वो आपकी क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड था, सिक्योरिटी वहां फंसी हुई है, वो दे नहीं रहे हैं, वो आपको नचा रहे हैं। हो सकता है वो बाद में दे दें, हो सकता है अप्रैल में मिल जाए ये सब कुछ, हो सकता है कोई रुका हुआ बोनस मिल जाए, हो सकता है कोई आपकी मेहनत को देख के आपको प्रमोशन हो। अब हर चीज है, और क्योंकि हजारों लोगों के लिए रीडिंग हो रही है तो हजारों तरह की यहाँ पे सिचुएशंस हैं, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत के बल पे आगे बढ़ते हुए आपको मैं फॉर श्योर देख रही हूँ। और रीडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, और किसी प्रेडिक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी खुद की मेहनत, खुद पे विश्वास करना। अगर रीडिंग आपको कह रही है कि अप्रैल मंथ पॉजिटिव है, तो अपना 1000% दीजिए, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, 1000% देना है। जहां भी है, जैसे भी है, अपने से बेहतर इंसान बनना है। अपने फाइनेंसेस जो इस महीने हैं उससे अगले महीने उससे अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें आपके हाथ में है। और कोई भी चीज मैं ऐसी नहीं कहती हूँ कि कहने के लिए कह दी है, कि कहने में सुनने में अच्छी लगती है, वही कहती हूँ जो मैं कर रही हूँ, और वही चीजें आपको बताती हूँ जिनसे आपको रिजल्ट मिल सकता है, और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे ना 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप ना वर्क प्लेस पे या फैमिली में, दो तरह से इसको मैं पढ़ूंगी क्योंकि करियर और लव दोनों की रीडिंग है ये। या तो आप वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ करेंगे अप्रैल के मंथ में, आपसे कुछ ऐसा हो जाएगा, या आप ऐसा कुछ करेंगे, आप कोई ऐसा स्किल डेवलप कर सकते हैं जिसकी फॉर टाइम बिंग जरूरत हो आपके वर्क प्लेस पे। तो मतलब टीम वर्क में काम करेंगे आप ना, टीम में काम करेंगे, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ कि आप किसी के साथ कोलैबोरेशन वर्ड मैंने बोला था, टीम में काम करेंगे। तो टीम वर्क में कहीं ना कहीं शाबाशी मिलना, हाँ कोई बोलता है कि बहुत अच्छा किया तुमने, वेल डन, कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ के लिए अवार्ड मिलते हुए मैं देख रही हूँ, किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएशन मिलते हुए मैं देख रही हूँ। घर में बहुत बार किसी चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। और बहुत लोगों के केस में जो मैरिड कपल हैं और जिनके बच्चे उनसे दूर हो गए हैं, और जिनकी वाइफ या उनके हस्बैंड उनसे दूर हो गए हैं, ठीक है, स्पाउस अलग अलग रह रहे हैं, पार्टनर अलग अलग रह रहे हैं, मैंने बोला था ना कि आप लोग चाह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो जाए, ठीक है। सो जिन लोगों के केस में है कि मैरिड कपल हैं या फिर बहुत ज़्यादा कमिटेड कपल हैं, और मैरिड कपल हैं जिनके बच्चे तक हैं, तो जो सोच रहे थे और बहुत पक्के थे कि नहीं अलग ही हो जाएंगे, अब साथ में नहीं रहना है, तो अप्रैल इज द मंथ कि आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार ना कांटेक्ट जरूर करना है आपने कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और आपकी कहानी में ना अप्रैल के मंथ में बदलते हुए देख रही हूँ, क्योंकि ये फैमिली कार्ड भी होता है, ये वर्क प्लेस का कार्ड भी होता है, ये टीम का कार्ड होता है, टीम वर्क। तो टीम, सबसे पहली टीम जो होती है हमारी फैमिली होती है। फैमिली हमारी फर्स्ट यूनिट है लाइफ की, और फर्स्ट हमारी टीम है। तो टीम का सहयोग मिलना, परिवार का सहयोग मिलना, जो परिवार कहीं ना कहीं 13-3 हो गया था, तो उस तरह का एक तरह से रीयूनियन में यहाँ पे देख रही हूँ। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, और किंग ऑफ कप्स को हम मोस्टली कप्स के कार्ड लव अफेयर में ही पढ़ते हैं। तो आप सीखेंगे अप्रैल के मंथ में इमोशनल इंटेलिजेंस, और हो सकता है जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस सीख जाएं, कहीं ना कहीं आपके अंदर का डिवाइन मैस्कुलिन डेवलप होते हुए मैं देख रही हूँ, और नर्चरिंग, केयरिंग, इन तरह के एस्पेक्ट को आपके अंदर डेवलप होते हुए अप्रैल में देख रही हूँ। और हो सकता है इसके बाद ही, जब आपकी एनर्जी और ऑरा में इस तरह के बदलाव आए, इसके बाद ही आप रीयूनियन के लिए रेडी हो, और आपकी ही एनर्जी को आपका पार्टनर देता है।
रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरह का एक इंसान, जो लोग अभी जिनके जो मैरिड तो नहीं है, कमिटेड थे लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स टूट गई हैं, उनके लिए किसी एक नए इंसान की दस्तक भी हो सकती है अप्रैल के मंथ में। इसके लिए भी आपने तैयार रहना है। इसको सबसे लास्ट में इसीलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये सन का कार्ड है और मेजर अरकाना का कार्ड है, और मेजर अरकाना का मतलब होता है लाइफ की बड़ी बड़ी घटनाएं। तो कोई एक बड़ी घटना आपकी लाइफ में अप्रैल के मंथ में एरीज सोल ट्राइब जरूर होगी। या तो आपको आपके वर्क प्लेस पे प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, कोई तेज, इसको बोलते हैं ना प्रभाव किसी इंसान का हो जाना, तेज हो जाना, तेजोमयी हो जाना, किसी चीज का छाप छोड़ना। तो आप किसी ना किसी फील्ड में ना छाप छोड़ेंगे। ये कार्ड और ये कार्ड दोनों बता रहे हैं किसी एक चीज में। हो सकता है आप रिलेशनशिप में कुछ इस तरह से हो कि वहां पे आपकी छाप छूटे, हो सकता है काम पे कुछ आप ऐसा करें कि वहां पे आपकी छाप छूटे, बट लोग कहीं ना कहीं आपके साथ नजरें नहीं मिला पाएंगे। यही लोग जिन्होंने आपकी ये हालत की हुई थी, यही लोग जो आस्तीन के सांप हैं और आपके आसपास ही मंडराते रहते हैं, यही लोग आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। कुछ तो ऐसा होगा अप्रैल के मंथ में कि इनकी पोल भी खुलेगी और आपका बड़ा ही तेज होगा। और कुछ लोग हैं जो शादी कर चुके हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी, तो एक ऐसे बच्चे की आने की आहट है आपके घर में जिसके आने के बाद सब चीजें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। एक बहुत ही तेजस्वी बालक, बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा उसकी भी है, और अगर उस तरह का एस्पेक्ट नहीं है तो आप ही वो तेजस्वी इंसान बनेंगे अप्रैल के मंथ में किसी ना किसी फील्ड में, ठीक है, कि लोग आपसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे, जिन्होंने आपको चीट किया है, जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ गाइडेंसेस है, रिसेप्टिविटी की गाइडेंस है, क्लिंगिंग टू द पास्ट है, बियॉन्ड इल्यूजन है और चेंज का कार्ड है। सो यहाँ पे रिसेप्टिविटी है कि क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, अपॉर्चुनिटी क्या होती हैं, हमें रिसेप्टिव रहना पड़ता है ना। लाइक आपको एक अपॉर्चुनिटी आज मिली, आपने कहा चल यार कल देखेंगे, निकल गई, ठीक है, कंपटीशन है भाई, गला घोट कंपटीशन है, रैट रेस है यहाँ पे। तो रिसेप्टिव रहना है कि अपॉर्चुनिटी कब आ रही है और उसको एकदम ग्रैब करना है, ठीक है। ये लव लाइफ में भी हो सकती है, ये करियर में भी हो सकती है, फाइनेंसेस में भी हो सकती है। तो रिसेप्टिव रहना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है बियॉन्ड इल्यूजन। तो ये इल्यूजन है आपके केस में ना, ये इल्यूजन है, ये सब हो चुका है। अब आप अपने मन के जंजाल में, जाल में फंसे हुए हैं। तो इससे ऊपर उठ के देखिए, बिगर पिक्चर को देखिए। तो मैंने बोला है ना, हम एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हैं। सो बिगर पिक्चर में ना ये सब चीजें मैटर भी नहीं करती हैं जो आपके मन के जंजाल हैं। तो इससे ऊपर उठ के देखिए लाइफ को थोड़ा सा ना। और क्लिंगिंग टू दी पास्ट, आपकी रीडिंग इतनी क्लियर आई है, इतने क्लियर तो गाइडेंस दी है भगवान ने आपको कि आप ना पास्ट से चिपके हुए हैं। आप उसमें से इसलिए नहीं निकलना चाह रहे हैं कि आपको ना सामने कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन रीडिंग ने आपको बताया कि सामने कितना कुछ है। वो चाबी उठाओ, ताला खोलो, बाहर तो निकलो एक बार, ठीक है। इससे मत चिपके रहिए। अदरवाइज रीडिंग चाहे जितनी मर्जी पॉजिटिव हो, अगर इन गाइडेंसेस पे काम नहीं करेंगे तो रीडिंग जीरो हो जाएगी। चेंज है, मेजर अरकाना का कार्ड है, 10 नंबर कार्ड है, चेंज। सो इसको बोलते हैं व्हील। इन वाले कार्ड्स में इसको बोलते हैं व्हील, ठीक है। सो व्हील होता है कि ये एक कर्मा का हैवी साइकिल था जो आपने पूरा कर लिया है। सो अब छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान उनका हिसाब किताब कर देंगे और बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में इटसेल्फ आने को तैयार हैं, ठीक है। लव लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने को तैयार है जो पहले वाले से तो बहुत बेहतर होगा। अगर पहले वाला बिल्कुल छूट चुका है और वहां आपका मन नहीं है, या सामने वाली पार्टी ने मन बना लिया है कि हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, सो बहुत अच्छा चेंज है। करियर में बहुत अच्छा चेंज है, स्टडी में, और ये पॉजिटिव चेंज है। और चेंज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फॉर टाइम बीइंग लगता है मुश्किल, लेकिन ये आपकी ग्रोथ के लिए है। और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये वाली सिचुएशन जितने मर्जी साल, मैंने बोला था ना, जितने मर्जी साल इसमें रह लीजिए, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। कुछ नहीं निकल के आएगा, हाथ पल्ले आपके कुछ लगेगा नहीं, हाथ मलते रह जाएंगे, खाली हाथ रह जाएंगे। तो इससे तो आपको एकदम से बाहर निकलना है। और टाइम फॉर हीलिंग, हाँ, आपको अप्रैल में भगवान दे रहे हैं टाइम फॉर हीलिंग, कि खुद को हील कीजिए, क्योंकि आपकी हालत बहुत बहुत ज़्यादा खराब है। आपके कुछ कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं, तो जो पास्ट ट्रॉमा है, ठीक है, उनको आप ठीक कीजिए, उनको आप हील कीजिए।
और खुद को टाइम दीजिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आपने हो सकता है किसी के साथ कोई कमिटमेंट की हो तो उसको टेस्ट किया जा रहा है, यूनिवर्स टेस्ट लेता है, ऐसे ही नहीं। सो उस कमिटमेंट पे आपने खरे उतरना है, अपने शब्दों पे रहना है, अपनी कमिटमेंट पे रहना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बी बोल्ड प्लीज, ये आपको बोल्ड बनना है, इसमें से बाहर निकलना है। ये चाबी उठाइए, ताला खोलिए, सिर्फ एक स्टेप लीजिए, दूसरा स्टेप अपने आप उठ जाएगा। सिर्फ एक स्टेप लेने की जरूरत है आप लोगों को। और यहाँ पे देखते हैं एंजल हमें क्या कह रहे हैं। नो। और जो सिचुएशन में आप ना वो ताला चाबी बंद करके अपना बैठे हुए हैं अंदर, वहां से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी रीडिंग के शुरू में मैंने परसीव किया था कि आपको सामने वाली पार्टी ने ब्लॉक किया है। आप जितना मर्जी सर पटको वहां पे बंद दरवाजे के ऊपर, ठीक है, बंद दरवाजे में से आप नहीं निकल पाओगे, आपको चाबी उठानी पड़ेगी, ताला खोलना पड़ेगा, दरवाजे से निकलोगे। जितना मर्जी सर पटक लो वहां पे, वहां से मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई रिस्पॉन्स आने वाला है, ठीक है। और अबंडेंस है गाइज आप लोगों के लिए, ये कार्ड अलग से आया है। अबंडेंस हर तरह से होती है। किसी के लिए अपने पार्टनर से शादी हो जाना अबंडेंस है, किसी के लिए उस पार्टनर के साथ एक अच्छा बच्चे पैदा हो जाना अबंडेंस है, किसी के लिए एक गाड़ी खरीद लेना अबंडेंस है, तो किसी के लिए एक स्कूटर खरीद लेना अबंडेंस है। तो अबंडेंस का अपना अपना हिसाब है। किसी के लिए 2 कमरों का घर ले लेना अबंडेंस है, किसी के लिए 5-6 कमरों का बंगला ले लेना बहुत बड़ी अबंडेंस है। तो अबंडेंस है, आप जिस भी फील्ड में जिस तरह से भी चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आपको अप्रैल के मंथ में दी जा रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, और अपने अंतर्मन की बात सुनिए, उसको दबाइए मत, ठीक है। अंतर्मन की बात जरूर सुनिए। एंड यस, ठीक है, जितनी रीडिंग हमने की है, जितनी बातें हमने पॉजिटिव की हैं, वो सब में एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि वहां पे यस है, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपने इस यस की बात माननी है, इसके पीछे चलना है, या वहीं पे जहाँ पे नो है वहीं पे सर पटकते रहना है। आपकी रीडिंग आपको यहाँ पे चॉइस दे रही है। हर बार रीडिंग चॉइस नहीं देती है, बट आपकी रीडिंग यहाँ पे आपको चॉइस दे रही है। तो देख लीजिएगा आपने किसके साथ जाना है। और मेरा सोल ट्राइब हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाता है, थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत होती है उनको, वो फिर बिल्कुल सही राह पे ही चलते हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी गाइस, एरीज सोल ट्राइब। बाकी एरीज सोल ट्राइब के साथ इसको शेयर कीजिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग। और आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं, प्रायोरिटी पे देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, मेरा नया चैनल है और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और पर्टिकुलर आप कोई वीडियो या रीडिंग चाहते हैं मुझसे कि इस टॉपिक पे मैं बनाऊं, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स में। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सारे कमेंट्स को जवाब देती हूँ। और रीडिंग को लाइक कीजिएगा। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में किसी जगह क्लैरिटी चाहते हैं, स्टक हैं, खुद से नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से, किसी का सपोर्ट चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरी पेड रीडिंग्स होती हैं, पेड कंसल्टेशंस होती हैं, न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग होती हैं, नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन एंड व्हीकल नंबर सजेशन, हाउस नंबर सजेशन। देयर आर सो मैनी मोडेलिटीज़ जिनमें मैं डील करती हूँ। टैरो की रीडिंग में तो उसमें से एक चीज़ है, तो बाकी और 10 चीज़ें भी हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। अगर आप किसी भी तरह से उस तरह का सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं, मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे सजेशन चाहते हैं, तो पेड रीडिंग्स आप बुक करा सकते हैं। एक नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, प्लीज़ व्हाट्सएप ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि उस नंबर पे कॉल कोई भी पिक करता नहीं है, कॉल का सपोर्ट है ही नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट ही अवेलेबल है। सो आप आगे जानकारी ले सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा और अप्रैल के मंथ का पूरा फ़ायदा उठाइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।